हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जीएसटीआर 3B की रिटर्न में लेट फीस को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। कन्फ्यूजन किस प्रकार क्रिएट हो रहा है कि अगर आप 3B की रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, अगर आपकी पेंडिंग है 3B की रिटर्न और आपने उस रिटर्न को फाइल नहीं किया है और अब आप उस रिटर्न को फाइल करने जा रहे हैं, तो उसमें लेट फीस अलग अलग तरह से काउंट किए जा रहे हैं। अब एक क्लाइंट की रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं तो उसमें लेट फीस मांग रहा है सिस्टम, 10,000 की लेट फीस लग रही है वहाँ पे। और वहीं पे दूसरे क्लाइंट की रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं 3B की, तो वहाँ पे लेट फीस 500 रुपये कैलकुलेट कर रहा है सिस्टम। तो यहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक में 500 रुपये की लेट फीस लग रही है और वहीं पे दूसरे केसेस में 10,000 की लेट फीस लग रही है। तो इस कन्फ्यूजन से क्या हो रहा है कि प्रोफेशनल जो है अपने क्लाइंट्स को प्रॉपर एग्जैक्ट फिगर कैलकुलेट करके नहीं बता पा रहा है कि आपकी रिटर्न में लेट फीस कितनी लगेगी। आपकी रिटर्न साल भर, 1 साल 2 साल पुरानी रिटर्न है और आपका रिटर्न कैंसिल हो गया, मान लो रिटर्न ना फाइल करने की वजह से, और अब आप उस रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं क्योंकि 30 जून जो है लास्ट डेट उसकी है रिवोकेशन करने के लिए कि अगर आपकी कोई पेंडिंग रिटर्न है तो उसे आप फाइल कर दीजिए। 30 जून से पहले पहले आप फाइल करके उसे रिवोक करा सकते हैं। तो काफ़ी लोग जो है रिवोकेशन कराने के लिए अपनी रिटर्न फाइल करवाने जा रहे हैं, तो प्रोफेशनल उनकी रिटर्न को देख करके और बता नहीं पा रहे हैं कि आपकी लेट फीस कितनी लगेगी। एग्जैक्ट लेट फीस नहीं कैलकुलेट हो पा रहा है इस कन्फ्यूजन की वजह से। तो आज आपका कन्फ्यूजन इस वीडियो में पूरा क्लियर होने वाला है, तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बोला इन्होंने, अमेनेस्टी स्कीम टू प्रोवाइड रिलीफ टू टैक्स पेयर्स रिगार्डिंग लेट फी फॉर पेंडिंग रिटर्न्स। मतलब आपकी पेंडिंग रिटर्न्स है उसके लिए एक स्कीम आई है, जो स्कीम का नाम है एमनेस्टी स्कीम। ये एमनेस्टी स्कीम जो है 43 जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में आई थी, जो प्रेस रिलीज के माध्यम से बताया गया था। और मैं आपको प्रेस रिलीज से ही बता रहा हूँ, जो प्रेस रिलीज 43 जीएसटी की काउंसिल मीटिंग के बाद इशू किया गया था। तो बोला इन्होंने, टू प्रोवाइड रिलीफ to the taxpayers late fee for non-furnishing from GSTR 3B for the tax period from जुलाई 17 to अप्रैल 2021। मतलब जुलाई 2017 से लेकर के अप्रैल 2021 तक की अगर आपकी कोई रिटर्न पेंडिंग है और आपने रिटर्न फाइल नहीं कर रखा था 3B की, और अगर आप उस रिटर्न को फाइल करते हैं तो आपकी लेट फीस कितनी लगेगी? 500 रुपये लेट फीस लगेगी। मैक्सिमम लेट फीस जो लगेगी 500 रुपये लगेगी। 250 रुपये CGST और 250 रुपये SGST किस केसेस में लगेगी? फॉर द टैक्स पीरियड हु डिड नॉट हैव एनी टैक्स लाइबिलिटी फॉर द सेड टैक्स पीरियड। मतलब कि आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं है उस टैक्स पीरियड में और आप नील की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो उस केसेस में आपकी लेट फीस जो लगेगी 500 रुपीज़ पर मंथ रिटर्न लगेगी। यानी पर रिटर्न आपकी पर रिटर्न में 500 रुपये की लेट फीस लगेगी, 250 रुपये CGST और 250 रुपये SGST। और अगर आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी होती है उस रिटर्न में, तो उस केसेज में लगेगी मैक्सिमम लेट फीस जो लगेगी 1,000 रुपये की लगेगी, 500 रुपये CGST और 500 रुपये SGST फॉर अदर टैक्स पेयर्स। मतलब अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी आती है, नील की रिटर्न नहीं है, तो उस केसेज में 1,000 रुपये लेट फीस लगेगी। लेकिन इस लेट फीस के लिए कुछ कंडीशन लगाया गया था। एमनेस्टी स्कीम के लिए कंडीशन लगाया गया था। कंडीशन क्या था? कंडीशन कुछ इस प्रकार था कि अगर आप 3B की रिटर्न आप फाइल कर देते हैं 1 जून 2021 से लेकर के 31 अगस्त 2021 तक, अगर आप इस बीच में रिटर्न फाइल कर देते हैं जुलाई 17 से लेकर के अप्रैल 2021 तक की रिटर्न 31 अगस्त 2021 तक फाइल कर देते हैं आप, तो आपकी लेट फीस जो है 500 रुपये और 1,000 रुपये कैलकुलेट करेगा सिस्टम। इसके बाद इस एमनेस्टी स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया था, 30 नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया था कि अगर आप 30 नवंबर तक अपनी रिटर्न जुलाई 2017 से लेकर के अप्रैल 2021 तक की 3B रिटर्न अगर आप 30 नवंबर तक फाइल कर देते हैं तो भी आपको एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन इसके बाद क्या होगा? अगर आप अप्रैल 2021 तक की रिटर्न फाइल कर दिए और अप्रैल 2021 के बाद अगर रिटर्न फाइल नहीं किए हैं, तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए क्या किया गया कि सेक्शन 47 जो है लेट फीस का, जिसमें बात करी जाती है कि आपकी लेट फीस लगेगी अंडर सेक्शन 47। जो 47 सेक्शन जो बोलता है कि लेट फीस कलेक्शन और लेवी की बात करता है कि आपको लेट फीस लगाया जाएगा सेक्शन 47 के अकॉर्डिंग। मतलब सेक्शन 47 के अकॉर्डिंग आपके ऊपर लेट फीस लगाया जाएगा। तो उस सेक्शन को अमेंड कर दिया गया और यहाँ पर एक कैपिंग लगा दी गई। कैपिंग क्या लगा दी गई? तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि रेशनलाइजेशन कर दिया गया। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि रेशनलाइजेशन स्कीम क्या है।
तो रेशनलाइजेशन स्कीम के तहत बोला इन्होंने, द लेट फी फॉर डिले इन फर्निशिंग ऑफ GSTR 3B एंड फॉर्म GSTR 1 टू बी कैप्ड पर रिटर्न। मतलब अब आपको पर रिटर्न GSTR 3B और GSTR 1 के लिए लेट फीस कैसे लगेगा, तो इन्होंने बताया है कि फॉर टैक्स पेयर हैविंग नील टैक्स लायबिलिटी इन GSTR 3B और आउटवर्ड सप्लाई इन GSTR 1 द लेट फी टू बी कैप्ड एट ₹500 पर रिटर्न, यानी 250 रुपये CGST, 250 रुपये SGST। तो इन्होंने बोला है कि अगर आपकी नील की रिटर्न है और आपकी रिटर्न पेंडिंग है, अप्रैल 2021 के बाद की भी रिटर्न आपकी पेंडिंग है और वो फाइल करने जा रहे हैं, तो भी आपको लेट फीस देनी है 500 रुपये पर मंथ पर रिटर्न, यानी 250 रुपये CGST और 250 रुपये SGST अप्रैल 2021 के बाद की रिटर्न के लिए भी। इसमें बोला गया है कि आप अप्रैल 2021 के बाद भी रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें आपको बेनिफिट एमनेस्टी स्कीम का नहीं मिलेगा, उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा रेशनलाइजेशन स्कीम का बेनिफिट उसमें दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में बोला गया है फॉर अदर टैक्स पेयर। अब अदर टैक्स पेयर को क्या लेट फीस लगेगी? अदर टैक्स पेयर के लिए इन्होंने बोला है कि आपको लेट फीस किस हिसाब से देना है, तो बोला गया है फॉर टैक्स पेयर्स हैविंग एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग ईयर अप टू ₹1.5 करोड़, यानी आपकी टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ तक है तो आपको लेट फीस कितनी लगेगी? 1000 रुपये CGST और 1000 रुपये SGST। अगर आपकी नील की रिटर्न नहीं है तो, अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी आती है और आपका टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ तक है तो आपको लेट फीस 2000 पर रिटर्न लगेगी। पॉइंट नंबर B में बोला इन्होंने फॉर टैक्स पेयर्स हैविंग एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग ईयर बिटवीन 1.5 करोड़ टू 5 करोड़, मतलब 1.5 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ तक की टर्नओवर है आपकी, तो उसके लिए कैपिंग क्या लगाई गई है? मैक्सिमम लेट फीस जो लगेगी 5000 की लगेगी। आपका टर्नओवर अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ तक का टर्नओवर है, 1.5 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ के बीच में टर्नओवर है, तो आपकी लेट फीस लगेगी वहां पर 5000 पर मंथ रिटर्न की लेट फीस लगेगी, 2500 CGST और 2500 SGST। इस प्रकार से आपका कैलकुलेशन किया जाएगा रेशनलाइजेशन स्कीम में, और ये आपको बेनिफिट फर्दर आगे तक भी आपको बेनिफिट इसका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि रेशनलाइजेशन स्कीम के लिए टाइम लिमिट स्पेसिफाई की गई है, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम लिमिट स्पेसिफाई नहीं की गई है, जबकि जुलाई 2017 से लेकर के अप्रैल 2021 तक की रिटर्न फाइल करने के लिए टाइम लिमिट स्पेसिफाई की गई थी कि अगर आप 31 अगस्त तक आप अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं 3B की तो आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। GSTR 3B के अंदर आपको लेट फीस की बेनिफिट मिलेगी, और इसको एक्सटेंड करके 30 नवंबर तक कर दिया गया था कि 30 नवंबर तक आप फाइल कर देते हैं 3B की रिटर्न जुलाई 2017 से लेकर के अप्रैल 2021 तक, तो आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन रेशनलाइजेशन स्कीम में इस तरह का नहीं लगाया गया है, टाइम लिमिट स्पेसिफाई नहीं किया गया है। आप इसे कभी भी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं अगर आपका टर्नओवर इस कैटेगरी में है तो। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है तो आपकी लेट फीस जो लगेगी 2000 की लेट फीस लगेगी, और 1.5 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ तक का है तो आपकी लेट फीस जो लगेगी वो 5000 पर मंथ रिटर्न के हिसाब से लेट फीस लगेगी। इसके अलावा अगर आपका टर्नओवर फॉर द टैक्स पीरियड हैविंग एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अबव 5 करोड़, लेट फीस टू बी कैप्ड टू अ मैक्सिमम ऑफ ₹10,000, यानी अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर का है तो आपकी लेट फीस जो लगेगी वहां पर 10,000 की लेट फीस लगेगी। मैक्सिमम लेट फीस 10,000 की लगेगी, 5000 CGST और 5000 SGST आपके लिए लेट फीस वहां पे देना पड़ेगा। तो अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपके लिए लेट फीस जो है वो 10,000 की लेट फीस है, वो कैप्ड कर दिया गया है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 10,000 की लेट फीस लगेगी, इससे ज़्यादा लेट फीस नहीं लगेगी, क्योंकि सेक्शन 47 को अमेंड करके बोल दिया गया है कि आपकी रिटर्न की लेट फीस 10,000 से ज़्यादा नहीं लग सकती है। मैक्सिमम लेट फीस वहाँ पे कैपिंग कर दिया गया है, मैक्सिमम लेट फीस 10,000 तक कर दिया गया है कि 10,000 से ज़्यादा आपकी लेट फीस नहीं लगेगी। तो आपको ये बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। तो आशा करता हूँ कि अब आपका ये कन्फ्यूजन पूरा क्लियर हो गया होगा, और अब आपका क्लाइंट कोई कहता है कि हमारी रिटर्न की लेट फीस कितनी लगेगी, तो अब आप इस हिसाब से रिटर्न को कैलकुलेशन लगा लेंगे। अब आप लेट फीस कैलकुलेशन लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप आसानी से अपने लेट फीस कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको लेट फीस कैलकुलेट करने के लिए ये क्राइटेरिया देखना पड़ेगा कि आपकी रिटर्न किस क्राइटेरिया में आ रही है, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको लेट फीस लगानी है, और अब आप आसानी से अपनी लेट फीस कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्चुअल आपकी लेट फीस कितनी आ रही है वो आप क्लाइंट को बता सकते हैं कि आपकी लेट फीस जो है वो कितनी लगेगी।
और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।